एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम लीड कोड 3304 करने वाले हैं। प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है। बस कंसिस्टेंसी के लिए कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन इसका एक और दो सोल्यूशन है। एक तो सिंपल सिमुलेशन और एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा। मोटिवेशन क्या है? फोकस ऑन प्रोग्रेस इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन के पीछे मत भागो। देखो कि आप पे कितना प्रोग्रेस हो रहा है, पहले से आप कितना इम्प्रूव हुए हो, है ना। ईच अटेम्प्ट मूव्स यू क्लोजर टू योर गोल। ओके, देखते हैं। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। इनिशियली एलिस हैज अ स्ट्रिंग वर्ड ए। एलिस के पास स्टार्टिंग में ये ए है। ठीक है, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर के। नाउ बॉब विल आस्क एलिस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर एवर। Generate a new string by changing each character in word to its next character in the English alphabet and append it to the original word. For example, जैसे मान लेते हैं अगर ऑपरेशन सी पर अगर आप वो ऑपरेशन लगाते हो तो सी के बाद कौन सा करेक्टर आता है? डी आता है। तो सी डी को अपेंड कर दो तो ये नेक्स्ट स्ट्रिंग मेरा ये बन जाएगा। इसके बाद क्या करोगे? सी डी तो है ही, इसको लिख दो यहाँ पर। अब सी डी का नेक्स्ट नेक्स्ट करेक्टर लिखते जाओ। जैसे सी के बाद क्या आता है? डी आता है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो इन दोनों को अपेंड कर दिया, सी डी डी ई बन गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते चले जाना है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ केथ कैरेक्टर इन अ वर्ड आफ्टर इनफ ऑपरेशंस हैव बीन डन फॉर वर्ड टू हैव एट लीस्ट के कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू 5 है, तो आंसर बी क्यों आ रहा है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में एलिस के पास ए है। ठीक है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है 5 कैरेक्टर तो दिख नहीं रहा, मुझे फिफ्थ कैरेक्टर चाहिए। तो इसके बाद अपेंड करेंगे। ऑलरेडी ए को लिख दिया, ए के बाद क्या कैरेक्टर आता है? बी आता है, तो दोनों को अपेंड कर दिया। उसके बाद देखो ये ए बी है मेरा, तो ए बी को पहले लिख देते हैं। फिर ए बी के में अपेंड क्या करेंगे? इनके नेक्स्ट वर्जन को। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो ये अपेंड हो गया। तो अभी पांचवा कैरेक्टर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, अभी भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, सेम ऑपरेशन। ए बी बी सी को लिख दो और उनके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन को अपेंड कर दो यहाँ पर। जैसे ए का बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो आई थिंक अब हम इनफ करेक्टर हमारे पास आ चुका है सच दैट हम पांचवा करेक्टर निकाल सकें। तो ये पहला करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है, ये तीसरा करेक्टर है, ये चौथा करेक्टर है, ये पांचवा करेक्टर है। ठीक है, तो ये फिफ्थ करेक्टर है मेरा, है ना। ये फिफ्थ करेक्टर, तो इंडेक्स क्या होगा? 5 माइनस वनथ वाला इंडेक्स होगा, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है ना, 0 1 2 3 4। तो अगर आपको फिफ्थ करेक्टर चाहिए तो आप क्या लिखोगे? जो आपका फाइनल रिजल्टेंट स्ट्रिंग आया है ना, उसका फोर्थ इंडेक्स वाला आपका फाइनल करेक्टर होगा। तो 0 1 2 3 4 आंसर बी था, आंसर बी था। ठीक है, तो देखा है तो इसका सिमुलेशन वाला ही प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम में जो बोला है वो कर दो एज इट इज़। थॉट प्रोसेस देखते हैं। जैसे मान लेते हैं के इज इक्वल टू 5 है, तो प्रॉब्लम में क्या बोला कि स्टार्टिंग में जो एलिस है उसके पास स्ट्रिंग है एक ए। ठीक है, तो अभी देखो तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? एक है, विच इज़ लेस देन के, है ना। मुझे कम से कम इतना लेंथ चाहिए सच दैट मुझे पांचवा करेक्टर मिल सके। तो मैं क्या करूँगा? ए में फिर क्या अपेंड करूँगा? ए में अपेंड कर दूंगा प्लस इसी का नेक्स्ट वर्जन। तो ए का नेक्स्ट वर्जन क्या होता है? ए के बाद बी आता है, तो क्या बन गया? ए बी। तो अभी भी मेरे पास दो करेक्टर, पांचवा करेक्टर नहीं मिल सकता इसमें, है ना। तो अभी मेरे पास ए बी है, देखो इसका लेंथ इज लेस देन के है, तो मुझे अभी और आगे जाना पड़ेगा। तो इसमें मैं अपेंड कर देता हूँ इसका नेक्स्ट वर्जन। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, दोनों को अपेंड करोगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी बी सी। ठीक है, अभी भी देखो 5 करेक्टर मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो ए बी बी सी था, तो इसमें मैं अपेंड करूँगा इनका नेक्स्ट वर्जन, यानी कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी सी डी आता है। इनको अपेंड कर दो, ए बी बी सी बी सी सी डी। तो इसका फिफ्थ कैरेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। जो भी आपका रिजल्ट आया एस ऑफ के माइनस वनथ वाला कैरेक्टर केथ कैरेक्टर होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिफ्थ कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या था, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। पांचवा कैरेक्टर है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो यानी कि फोर्थ कैरेक्टर आपको निकालना है, 0 1 2 3 4। तो आंसर आपका बी था, है ना। तो ये तो सिंपल सिमुलेशन है, मतलब जो प्रॉब्लम में बोला एज इट इज़ मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है, इसको हम आराम से कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा? एक स्ट्रिंग ले लूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा, नहीं एम्प्टी नहीं लूँगा। स्टार्टिंग में एलिस के पास ए है, ये गिवन है ना। फिर मैं क्या करूँगा? जब तक ये एस का फाइनल लेंथ लेस देन के रहता है तब तक मुझे ऑपरेशन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे केथ कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा? पहले तो देखूँगा कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, तो मैंने एस डॉट लेंथ निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा? उन सारे कैरेक्टर पे मैं इटरेट करूँगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है,
और मैं क्या करूँगा, उसी एस पे पुश करता चलाऊँगा नेक्स्ट कैरेक्टर, उन हर कैरेक्टर के नेक्स्ट वर्जन को। तो करंट कैरेक्टर मेरा क्या होगा, देखो जो मेरा एस है उसका ith इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है अभी करंटली, अगर वो z होता, ठीक है, तो z के बाद a आ जाना चाहिए, तो मैंने इसको अलग से हैंडल कर लिया है। और अगर z नहीं है तो बस कुछ नहीं करना, जो भी कैरेक्टर है SFI में जो भी कैरेक्टर है उसमें +1 कर दो, तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। तो देख रहे हो, नेक्स्ट कैरेक्टर हमने CH में स्टोर कर लिया और हम S पे पुश बैक कर लेंगे उसी को, push_back, इस CH को हमने अपेंड कर लिया, ठीक है। जैसे ही इस S का लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू k हो जाएगा, हम ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लास्ट में रिटर्न जो हमारा S है, S का k-1th वाला कैरेक्टर भेज देना है हमें, वो मेरा kth कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ड्राई रन अगर आप देखोगे तो मान के चलते हैं आपका स्टार्टिंग में a था, तो यहाँ n में क्या आएगा, 1 आएगा, तो i इज इक्वल टू 0 है ना, 0 लेस देन 1, 0 प्लस प्लस, CH इज इक्वल टू S(i) क्या है मेरा, S(i), S अभी आपका ये है, मतलब a है। तो अगर क्या वो z के बराबर है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, a+1 करेंगे तो b मिल जाएगा मुझे, और मैं देखो S में पुश बैक कर दिया b को, ठीक है ना। उसके बाद i लेस देन n, i प्लस प्लस होगा तो i 1 हो जाएगा, क्या 1 लेस देन 1 है, नहीं, है ना, याद करो n का वैल्यू मैंने 1 स्टोर कर लिया था। तो अभी मैं देखूंगा कि क्या मेरा स्ट्रिंग का, अब जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या लेस देन k है, k का वैल्यू मान लेते हैं 5 था, k इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 था। तो अभी फिर से दोबारा ये फॉर लूप चलेगा, इस बार देखो तो n s डॉट लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा इस बार, है ना। तो 2 आएगा मतलब मैं इस पर इटरेट करूँगा, सबसे पहले a मिलेगा तो a का नेक्स्ट वर्जन मैं यहाँ पर b पुश कर दूंगा, फिर i यहाँ पर आएगा तो b का नेक्स्ट वर्जन यहाँ c पुश कर दूंगा, है ना। i इज इक्वल, यहाँ पर n 2 है ना, तो 2 बार बस फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप चलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था इसका सोल्यूशन अगर आप देखो तो अगर आप नोटिस करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो वर्स्ट केस में आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ रहा है जिसका लेंथ कितना है, k है। तो वर्स्ट केस में आप पूरा का पूरा k कैरेक्टर जनरेट कर रहे हो, है ना। तो O ऑफ k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जा रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका O ऑफ k जा रहा है, क्योंकि आप वर्स्ट केस में क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग बना रहे हो जिसका लेंथ एक्चुअली में k है, ठीक है। तो k कैरेक्टर से आपको चाहिए था, तो आप k लेंथ का एक स्ट्रिंग बना रहे हो, तो O ऑफ k स्पेस हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं और फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, ठीक है। तो हम आने वाले हैं अभी बेटर सोल्यूशन पर। तो देखो मैंने क्या किया, हर एक स्टेज का लिख लिया कि मान लेते हैं जब वर्ड क्या था स्टार्टिंग में, याद है वर्ड, जब मेरा पहला वर्ड याद है स्टार्टिंग में यही था, एलिस के पास ए था, है ना। फिर उसका लेंथ कितना है, 1 है। फिर उसके बाद लेंथ देखो AB था, तो उसका लेंथ कितना है, 2 है। तो ध्यान दो हर बार वर्ड डबल होता चला जा रहा है, पहले 2 लेंथ का था, फिर AB से BC बनाया हमने, 4 लेंथ का हो गया, फिर 8 लेंथ का हो गया, फिर 16 लेंथ का हो गया। तो मान के चलते हैं कि अगर आपसे मान लेते हैं पूछा जाता कि k इज़ इक्वल टू 12 बताओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 16वां लेंथ तक जाना पड़ता है ना, क्योंकि 12वां जो कैरेक्टर है वो इसी में आपको मिल पाएगा, 16वां लेंथ में, इसमें तो नहीं मिल पाएगा 8 में, इसमें 12वां कैरेक्टर है भी नहीं, ठीक है। तो मान के चलते k12 था, तो हम लोगों ने ये जनरेट कर लिया। अगर आप नोटिस करो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये जो लास्ट वाला मेरा फाइनल स्ट्रिंग आया ना, जो फाइनल स्ट्रिंग आया है, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ भी क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स वाले में फाइनल स्ट्रिंग जनरेट करते थे, उसका k-1th इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करते थे, है ना। तो मैंने क्या किया, फाइनल स्ट्रिंग यहाँ जनरेट करके उसको बड़ा बड़ा लिख दिया, देखो इसी को मैंने बस जूम करके लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना अच्छे से, अगर मैं आपको बोलता कि यार मुझे k इज इक्वल टू 16, मतलब मुझे 16वां कैरेक्टर चाहिए, तो इस स्ट्रिंग में वो कौन से इंडेक्स में होगा, वो होगा इंडेक्स k-1, दैट इज 15वां इंडेक्स पे होगा, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये कौन सा इंडेक्स पर होगा, 15वां इंडेक्स पर होगा, है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 15 का अगर आप बाइनरी लिखोगे तो देखो क्या आएगा, 1111 आएगा, 15 का बाइनरी है ये, ठीक है। तो और मतलब कितने इसमें वन सेट बिट कितना है, 1 2 3 4, जो हमारा याद है स्टार्टिंग में एलिस के पास सिर्फ ए था, है ना। ए पे अगर आप नंबर ऑफ सेट बिट को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो देखो ई आ जा रहा है, और याद करो मेरा एक्चुअली में आंसर यही था, ठीक है। और मान लेते हैं आपसे कोई पूछता है कि k इज इक्वल टू 13th कैरेक्टर बताओ, तो 13th कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, इंडेक्स उसका होगा 13 -1, यानी कि 12वां इंडेक्स होना चाहिए,
ठीक है, तो 12वां इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका देखो 13th करेक्टर जो है, याद करो ये मैंने काउंटिंग ऐसे लिख दिया था 1 2 3 4 करके, तो जो 13th करेक्टर है वो एक्चुअली में 12वें इंडेक्स में है। तो 12 का जब बाइनरी निकाला मैंने 12 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 2 4 8, यानी कि 1 1 0 0। ठीक है, तो देखो तो कितना सेट बिट है इसमें, 2 सेट बिट है। तो ए पे अगर आप 2 ऐड करोगे ना तो देखो सी याद आ रहा है, और मेरा आंसर सी ही था, देखो है ना, ये मेरा 13th करेक्टर है, यानी कि 12th इंडेक्स में मेरा करेक्टर वो सी है। ठीक है, तो इसी तरह सारे काम कर जा रहे हैं, मतलब इट इज़ वर्किंग, है ना। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या था कि भाई k-1 का बाइनरी निकाल के मुझे बस काउंट करना है उसमें कितने सेट बिट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट बिट्स जितने भी निकलेंगे ए उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ए इतनी बार शिफ्ट हुआ है, एक्चुअली में ए इतनी बार आगे बढ़ा है, तो ए प्लस अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट एक फंक्शन है अपने C++ में, या तो फिर जावा का जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हो। k-1 का जो भी सेट बिट का काउंट आएगा वो मुझे इससे मिल जाएगा, और उसका काउंट मैं ए में ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा एक्चुअली में हो क्यों रहा है। देखो नोटिस करो, यहाँ से समझते हैं। तो ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लेते मुझसे कोई 16वां कैरेक्टर पूछता, तो 16वां कैरेक्टर ये है ई। तो याद है ना, ये ई एक्चुअली में आया कहाँ से होगा, इसका अगर हाफ मैं करूँ तो इसका हाफ ये है ना। तो याद करो इनिशियली ये स्ट्रिंग रहा होगा, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा होगा, और इसका जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर को मैंने अपेंड किया होगा, तब जाके ये मुझे पूरा मिला होगा, है ना, यही तो हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैं 2 हाफ में बांट दूँ, 2 हाफ में अगर बांट दूँ, तो याद करो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था, है ना, और उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर कर करके मैंने इसको अपेंड किया था। तो ये जो ई जो है एक्चुअली में किसी के एक कैरेक्टर के शिफ्ट होने के बाद आया होगा, है ना। तो वो कैरेक्टर का शिफ्ट कौन सा था, ये था डी, है ना, डी के बाद ये एक्चुअली में ई आया था मेरे पास, है ना। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब मैं फर्दर, यानी कि देखा जाए तो अगर मैं डी के पास खड़ा हूँ तो मुझे पता होगा कि हाँ डी का नेक्स्ट अगर शिफ्ट होगा तो वो ई मिलेगा मुझे, है ना, और ये है मेरा 16वां कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बैक ट्रैक करके बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली में ये ई आया कहाँ से होगा, इसे डी से आया होगा, ये तो समझ गए आप, है ना। सिमिलरली ये अब मैं पता करता हूँ ये डी कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो मैं बैक ट्रैक क्यों कर रहा हूँ वो समझो। मुझे देखो अल्टीमेटली जानना क्या है, मुझे अल्टीमेटली यही तो जानना है कि जो स्टार्टिंग में एलिस के पास ए था, ये कितनी बार शिफ्ट हो गया, कितनी बार शिफ्ट हुआ, है ना। तो हमें एक्चुअली में शिफ्ट का काउंट ही तो चाहिए। जितनी बार, अगर एक बार शिफ्ट हुआ होता तो बी मिल जाता, 2 बार शिफ्ट हुआ होता तो सी मिल जाता, 3 बार शिफ्ट हुआ होता तो डी मिल जाता। तो अल्टीमेटली मुझे यही तो पता करना है कि कितनी बार शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये ई जब मैंने इसका हाफ किया यहाँ पर, ये हाफ किया, ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं कि जब मैंने इसका हाफ किया यहाँ पर, तो पता चल गया कि ये ई जो है ना एक्चुअली में यहाँ से आया था, इसे डी से आया था। ठीक है, इसे डी से ये ई मुझे मिला था। ओके, तो अब मुझे पता करना है कि ये डी कहाँ से आया था। ठीक है, तो मैं इसका अब हाफ करूँगा ना, इसका हाफ करूँगा तो इसका हाफ ये होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यानी कि इधर से शिफ्ट होके मुझे डी मिला होगा। ओके, ठीक है, अब मैं इसका हाफ करूँगा। ठीक है, जब तब तक करूँगा जब तक मुझे ओरिजिन नहीं मिल जाए। तो ये सी किससे आया होगा, ये सी आया होगा इससे, इससे आया होगा, है ना, इस बी से आया होगा। अब ये जो है इसका हाफ करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी जो है ये इस ए से आया था, है ना, अल्टीमेटली ए ही से तो आया था सब कुछ। तो देखो तो कितनी बार शिफ्ट हुआ है ए, एक बार शिफ्ट हुआ बी पर गया, दूसरी बार शिफ्ट हुआ सी पर गया, तीसरी बार शिफ्ट हुआ डी पर गया, चौथी बार शिफ्ट हुआ तो ई पर गया, है ना, यानी कि 4 बार शिफ्ट हुआ, यानी कि ए जो है 4 टाइम्स शिफ्ट हुआ, तब जाके मुझे ई मिला, है ना। और ऑब्वियस सी बात है A+4 ई ही होता है ना, 4 टाइम्स शिफ्ट हुआ। तो देखो ध्यान दो, ई जो है एक्चुअली में कौन से इंडेक्स पे होगा, ई जो है एक्चुअली में 15th इंडेक्स पर होगा, है ना, 15th इंडेक्स पर होगा। तो 15 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1 1 0 0 जो भी है, इसका जितना भी नंबर ऑफ सेट बिट्स होता है ना, जितना भी नंबर ऑफ सेट बिट्स होता है, इट विल गिव यू द काउंट ऑफ द शिफ्ट, है ना। देख लो आप कोई भी कैरेक्टर का बाइनरी लिख लो, आपको उसके
जैसे मान लेते हैं 12th इंडेक्स में आपको जो भी एलिमेंट है वो चाहिए 12th इंडेक्स पर। तो 12th इंडेक्स पर का बाइनरी जब मैंने लिखा तो 2 लिखा, 2 आया यहाँ पर। पता है इसका मतलब क्या होगा कि पक्का 2 बार शिफ्ट हुआ होगा ए। देख लेते हैं, चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करके देख लेते हैं। 12th इंडेक्स पर पहले आते हैं, यानी तो 12th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा? लिख लेता हूँ इंडेक्स वापस से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th। देख रहे हो 12th इंडेक्स पर ये है मेरा 13वां कैरेक्टर, 13th कैरेक्टर मेरा 12th इंडेक्स पर है। तो 12th जो ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ से आएगा वो पता करते हैं। पहले तो इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5वां है, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये सी जो है ना इस बी से आया होगा, है ना, बी के बाद शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। और फिर इसका अगर मैं हाफ करूँ, ये हाफ है इसका, तो ये बी कहाँ से आया होगा? ये बी इस ए से आया था, है ना, क्योंकि देखो इसका ये इससे ना ये वाला स्ट्रिंग बना था, ठीक है। तो देखो ये जो बी है ये यहाँ पर आ रहा है ना। तो जब मैंने हाफ में डिवाइड किया तो एक्चुअली में ये बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहा होगा, ठीक है। तो देखो तो कितनी बार शिफ्ट हुआ है, ए से बी गए और बी से सी गए, 2 बार शिफ्ट हुआ है। और ध्यान दो इसकी बाइनरी में भी 2 सेट बिट है, यानी कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है कि नंबर ऑफ शिफ्ट जो है ना इज एक्चुअली इक्वल टू काउंट ऑफ सेट बिट्स। और मुझे अल्टीमेटली शिफ्ट ही तो निकालना था, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए से मैंने कितना शिफ्ट मारा है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। और शिफ्ट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, बिल्ट इन पॉपकॉर्न निकालो, नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल लो। और बिल्ट इन पॉपकॉर्न क्या करता है? नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालता है, और सेट बिट्स निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ के होता है ना। एक्चुअली में लॉग ऑफ k-1 होना चाहिए, क्योंकि मैं k-1 पर बिल्ट इन पॉपकॉर्न लगा रहा हूँ, है ना। तो लॉग ऑफ k-1 में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, यानी कि लॉगरिथमिक सोल्यूशन भी था इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो इजी प्रॉब्लम था, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। जल्दी से कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो इजी प्रॉब्लम था, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था आज, तो अभी मैंने वीडियो लेट डाला है थोड़ा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे शिफ्ट निकालना है, कितने शिफ्ट हुए होंगे ये के, विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ सेट बिट्स इन k-1, ओके। और बस हमें कुछ नहीं करना था, रिटर्न ए में कितना शिफ्ट हुआ वही मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ के है, और जो पहला वाला अप्रोच था जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के था वो आप खुद से कर लेना, काफ़ी सिंपल था, वो भी सिंपल सिमुलेशन था, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।